हेलो दोस्तों, देसी मैथुलन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग और बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और हो सकता है कई लोग तो घबराते भी होंगे कि अब हम क्या करें। तो जान लीजिएगा आज का वीडियो इसीलिए दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोग का एग्जाम 23 अगस्त से चालू है। यानी जान लीजिएगा दोस्तों, आज का जो मेरा कौन कौन सा टॉपिक होगा ना, आज हम आपको कह रहे ना ऐसे तैयारी करने की रणनीति बताएंगे ना, कम से कम 240 प्लस नंबर आपका आने का तय रहेगा। 240 प्लस नंबर अगर आप इस हिसाब से तैयारी करते हैं, बात मान लीजिएगा कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है, क्या करना है, कैसे करना है, किन किन बातों को ध्यान रखना है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हर चीज आपको बताएंगे, शॉर्टकट में कैसे पढ़ना है ये भी बताएंगे। और हाँ, एक और सूचना हमें आपको देना दोस्तों, हम अगले वीडियो में हम आपको जीके का ऐसा टॉपिक लेके आने वाले हैं ना, जीके का ऐसा टॉपिक लेके आने वाले जो सिलेबस दिया है ना आपका, उसमें से कौन कौन से टॉपिक, जैसे मान लीजिए अगर भूगोल दिया है तो भूगोल से कौन कौन से टॉपिक आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतिहास से ऐसे कौन कौन से टॉपिक है तो जो हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, अर्थशास्त्र में ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो हमेशा पूछे जाते हैं। हर चीज के लिए वीडियो हम एक लेके आएंगे दोस्तों कल। ये जान लीजिएगा वो भी वीडियो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। यानी वो अगर आप काम कर लेते हैं ना तो जीके में 30 प्लस क्वेश्चन कोई नहीं रोकेगा, एकदम जान लीजिएगा 100% आपकी तैयारी उस प्रकार से होगी। कम पढ़ेंगे ज्यादा नंबर मिलेगा आपको उस वाले क्लास में जो हम स्पेशल जीके का लेके आएंगे दोस्तों, स्पेशल। उसके बाद हिंदी का भी टॉपिक लेके आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो मेरा टॉपिक होगा कि अंतिम 25 दिन में हम कैसे 240 प्लस नंबर करें दोस्तों। अंतिम 25 दिन में, हम 25 दिन इसलिए समय दिए हैं क्योंकि बाकी जो बचा समय दोस्तों हम आने जाने, दिमाग मूड फ्रेश रोश करने में छोड़ देते हैं। यानी अंतिम 25 दिन में क्या दोस्तों करें कि 240 प्लस स्कोर हमारा है। क्या क्या बातों को ध्यान रखना है आपको दोस्तों, ये 4 काम यदि आप करते हैं तो आपका 100% 240 प्लस नंबर आएगा। और ये टेस्ट इस हिसाब से ऐसे ऐसे देते हैं तो आपका जरूर आएगा। क्या क्या करना है, कैसे सिलेबस को पूरा करना है, गूगल क्वेश्चन के मामले में हमने क्या बताएंगे आपको, सारी चीज की जानकारी रखेंगे। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक होगा दोस्तों, सबसे पहले आपको पता क्या करना होगा, सबसे पहला काम दोस्तों आपको धैर्य बनाना होगा। जान लीजिएगा ये बहुत बड़ी जरूरत है धैर्य बनाना, क्योंकि देख रहे हैं ना एग्जाम तिथि आ गया ना, हमारे पास कई लोग फोन करने लगे कि सर मतलब हम अब बहुत एकदम घबराहट हो रही है सर, बड़ी ज्यादा घबराहट हुई है, क्या करें क्या ना करें, बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए हैं सब, क्योंकि लग रहा है इनको बहुत कम समय। हालांकि हम आपको बता ही रहे थे ज्यादा से ज्यादा आपको 25 से 30 दिन समय मिलेगा, हम यही बार बार बता रहे थे आपको ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है, और वही हुआ। बहुत लोग कॉल करके कह रहे सर मतलब बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, क्या करे क्या ना करे, क्या पढ़े क्या छोड़े, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। ये वीडियो आज के लिए आपका वही है दोस्तों। आपको पहला काम है दोस्तों धैर्य बनाना। अब दूसरा मेरा टॉपिक होगा क्या कि अंतिम 25 दिन में क्या करें दोस्तों कि आपका 240 प्लस स्कोर हो जाए, ये आपको टॉपिक ध्यान में रखना है। तो जान लीजिएगा दोस्तों, आप हमको सबसे पहला टॉपिक बता दे रहे हैं कि जितना भी सिलेबस आपने अभी तक लिख लिया है, पहले नंबर सिलेबस को आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, अगर पढ़े हैं तो सिलेबस जितना आप लिखे हैं दोस्तों आप उसे रख लीजिएगा। अब उसके बाद क्लिक करिएगा, एक एक टॉपिक का ना आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने का काम करिएगा। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जीके का हम बता रहे हैं ना, जिक्र कर रहे हैं कि अगले वीडियो हम लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे। अभी हम रणनीति आपको बता रहे करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों क्या करना, आप जरूर पुराना नोट बनाए होंगे। पहली बात, अभी आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे छात्र होंगे जो आज से पढ़ना चालू करेंगे, इसके पहले नहीं पढ़े, सोच रहे थे कि एग्जाम तिथि आएगा तब हम पढ़ेंगे, उनके भी लिए ये वीडियो है। बाकी जो कई दिनों से पढ़ रहे हैं उनके भी लिए है। देखिए सबसे पहले सवाल उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा माइंड में है कि हमारा तो दिमाग का नहीं काम कर रहा है, हम क्या पढ़े, हमें ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा भूल गए हैं, हर चीज भूल गए, हमें कुछ पढ़े ही नहीं है, जो मतलब पढ़ के पढ़ाई छोड़ दी है, उनको ये लग रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये सलाह देना चाहते हैं ना, अब बात मान लीजिए, आप अभी से किताब लेके बैठ जाइए, जितना भी सिलेबस है ना उसको एक बार देख लीजिए ना, थोड़ा सा दिमाग पढ़ाई में लेके चले जाइए ना, हिम्मत करिए कि आप थोड़ा सा दिमाग अपना पढ़ाई में ले जाके बैठा दे बस। उसके बाद सारा चीज आपको याद होना चालू हो जाएगा। कम से कम 2 दिन लगेगा दोस्तों आपको, कम से कम। जितने भी ऐसे छात्र हैं जो नहीं पढ़े पढ़ाई, अब तैयारी करना चाहते हैं, मतलब छोड़ दिए, मतलब ये सोच रहे थे कि एग्जाम तिथि आएगा तब हम पढ़ेंगे, उनका दिमाग का नहीं काम कर रहा, तो उनके लिए करें दोस्तों बात मानिए, बस 2 दिन आप ईमानदारी से बैठ के पढ़ लीजिए। जो जो पुराना आप पढ़े, जो जो आप लिख के रखे उसे एक बार खोल के देखते रहिए, खोल के देखते रहिए, माइंड में थोड़ा थोड़ा बसाते रहिए। और 2-3 लोग दोस्त हो या एक दो लोग हो, आप आपस में बैठ के निष्कर्ष कर लीजिए
क्या पढ़े थे, क्या नहीं पढ़े थे, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये चीजें आप कर लीजिए। कम से कम 2 दिन में आपका ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था। सारी चीजें आपके दिमाग में 2 दिन में वापस आ जाएंगी, जैसे पहले आप तैयारी करते थे। ये बात मान लीजिए, केवल 2 दिन आपको समय लगेगा। 2 दिन के पहले आप कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों, आप चाह के भी नहीं कुछ कर सकते हैं। अगर चाहे आज से पढ़ने तब फिर भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये तो उनके लिए होगा, बाकी जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है, उनको सिलेबस कंप्लीट होगा, उनको केवल रिवीजन करना है। छोड़िए, जाने दीजिए। अब हमारा ये तो टारगेट है कि हमें क्या करना है कि 240 प्लस नंबर आ जाए। तो जानते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये करना, सिलेबस आपको तो याद होना चाहिए। सिलेबस आपका अगर कंप्लीट है तो, सिलेबस अगर कंप्लीट है तो आपको याद होना चाहिए। अब क्या करना है जानते हैं, जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, पहला काम आपको ये करना है ना, पहला काम अगर आप बैठ रहे हैं तैयारी करने, तो जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो गया 2018 वाला, 2019 वाला, और ये जो री एग्जाम वाला हुआ है ना, जो 17 फरवरी 18 फरवरी, ये 60,244 वाला, ये पेपर, यूपी पुलिस जेल वार्डन का पेपर, ये पेपर आपको कहीं से मिले ना दोस्तों, आपसे निवेदन करेंगे इकट्ठा इसे रख लीजिए, इकट्ठा रख लीजिए। उसके बाद सिलेबस आप नोट डाउन किए होंगे, हर चीज का सिलेबस नोट डाउन किए होंगे। उसके बाद जितना पेपर है ना, देखिए किस टॉपिक से कितना प्रश्न आ रहे हैं। हम कह रहे हैं ना, एक वीडियो हम लाने वाले हैं, आपको 100% बताएंगे किस टॉपिक से कितना प्रश्न आते हैं और कौन सा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, जो वो आएगा तो आएगा ही, इसमें हम जिक्र करेंगे। यानी जितना भी दोस्तों क्या है ना, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप रख लीजिए। अब उसके बाद देखिए आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आप सिलेबस में उसको लिखे हैं, अगर नहीं लिखे तो उसको कंप्लीट कर लीजिए। यह फायदा उनके भी लिए होगा जो छात्र कई दिनों से पढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे जो पढ़ रहे होंगे, अब इनको ही नहीं समझ में आ रहा है कि हम तो सब पढ़ लिए, क्या पढ़ें, और कभी कभी प्रश्न आता है तो छूट जाता है। तो बस वही वीडियो आपके लिए दोस्तों। पता क्या करिए, आप देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में कहां से पूछा गया है और क्या ही पूछा गया, हम अपने सिलेबस में उसको ऐड किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो उस टॉपिक को तुरंत गूगल से सर्च करके, यूट्यूब से सर्च करके दोस्तों पढ़ के तुरंत शॉर्टकट में लिख दीजिएगा। क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो भी एग्जाम लेवल होगा ना दोस्तों, 1 से 2 3 टाइप तक अंदर जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर एक टॉपिक हम रख लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दोस्तों, अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से पूछेगा तो पहले ही टॉपिक पूछ देता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, 1993 में दोस्तों, ये पूछ सकता है। बहुत ज्यादा तो इसका पूरा डेट पूछ देगा, 12 अक्टूबर 1993 में। इससे और अंदर जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछ सकता है। यानी आपको फैक्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको याद कर लेना है। इसमें कितने अनुच्छेद हैं, 30 अनुच्छेद हैं। ऐसे नॉर्मली टॉपिक बाय टॉपिक हर आपको सिलेबस का कुछ टाइप का क्वेश्चन आपको 100% याद करना है। कुछ ना पढ़ने से बेटर है दोस्तों कुछ पढ़ लिया जाए, ताकि आपके एग्जाम में आ जाए। अगर आपको लग रहा है कि हमें कुछ नहीं पढ़े दोस्तों, तो हम आपसे निवेदन करते हैं पूरा सिलेबस आप देख लीजिए। जितना सिलेबस, अगर उस सिलेबस में दिया लेखक एवं पुस्तक, तो सीधे चले जाइए यूट्यूब उठा लीजिए, पढ़ लीजिए लेखक एवं पुस्तक, किसके पुस्तक के लेखक कौन है, तुरंत दिवस से पढ़ लीजिए। बात समझे ना, एकदम हर टॉपिक छोटा छोटा पढ़ने का काम करिए। अगर आपको दिया सोशल मीडिया कॉम्बिनेशन, तो व्हाट्सएप के जनक, फेसबुक के जनक, गूगल के जनक, यूसी ब्राउजर के जनक, ट्विटर के जनक कौन था, ये ऐसे टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अगर क्वेश्चन आता है, पर्यावरण से याद कर लीजिए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, तो 1986 में। समझ रहे ना, हर चीज आप पढ़ने का काम करिए। हम कह रहे हैं ना, एक वीडियो ऐसा लाएंगे जीके जीएस का, हर टॉपिक आपको बता देंगे दोस्तों, आपको 30 प्लस क्वेश्चन जीके में आ जाएगा। ठीक है, आपको प्रीवियस क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना है, आपको पढ़ना है। उसके बाद मैथ दोस्तों पता क्या करना है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक से एकदम 0 लेवल से मैथ पढ़ने की जरूरत है, ना रीजनिंग पढ़ने की जरूरत है। आप सीधे प्रैक्टिस सेट उठाइए, जिस टाइप का प्रश्न दिया है एग्जाम में, जिस टाइप का प्रश्न दिया बस वही टाइप आप सीखने का काम करें दोस्तों। बताइए कितना समय लगेगा वो टाइप सीखने में। अगर रीजनिंग में जो टाइप का प्रश्न अगर आपको दिया है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, बस वही टाइप का पढ़ने का काम करिए। बात मान लीजिए ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर रीजनिंग का एक टॉपिक हम रख लें, कहता है सोनू का बाएं से स्थान 20वां है और दाएं से स्थान 30वां है, तो उस पक्त में कुल कितने व्यक्ति हैं। ऐसे टाइप होते हैं ना हर प्रकार के रीजनिंग के, तो सब टाइप के प्रश्न आप याद किए रहिएगा। देता है कि किसी महीने का 5वां दिन सोमवार है, तो उस महीने का 22वें दिन के बाद 5वां दिन कौन सा दिन होगा। इस टाइप का जैसे टाइप से पूछा जाता है ना दोस्तों, आप उसी टाइप का केवल पढ़ने का काम करें। यानी शॉर्टकट में अगर हम आपसे बात करें कि जितना भी सिलेबस आप पढ़े हैं सब तो रिवीजन आपको करना पड़ेगा, एक झलक देखना ही पड़ेगा, और साथ में भी काम करना पड़ेगा आपको कि जितना भी मैथ का भी, मैथ पे आए हुए हैं, मैथ रीजनिंग पे है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिस टाइप का पूछा जा रहा है, उस टाइप को आपको दोस्तों पढ़ना है मैथ, उस टाइप को। अब इसके बाद इतना करने के बाद और जानते क्या करिएगा,
अगर आपको पास थोड़ा सा समय हो ना तो आधा घंटा या 1 घंटा मेरे लिए एक काम करिएगा दोस्तों, जितना भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, जेल वार्डन हो, फायरमैन हो, चाहे कोई भी हो, यूपी पुलिस एग्जाम लेवल का, चाहे यूपी लेवल का जो भी एग्जाम हो, ऑल इन वन एग्जाम हो दोस्तों, जिसमें हिंदी पूछा जाता है, हिंदी की टॉपिक बता रहे, क्योंकि कुछ यूपी में आते हैं जो यूपी की वैकेंसी हिंदी रहता है, तो हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल में आ जाएगा। कुछ जीके ऐसे होते हैं जो हर टॉपिक में आते हैं, तो हर एक पेपर को कम से कम देखने का काम करिएगा दोस्तों। जाइएगा गूगल से सर्च करिएगा यूपीएसआई क्वेश्चन इन हिंदी पीडीएफ, मैथ, रीजनिंग, सब उसमें से क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछा गया है वो पढ़ने का काम करिए। सिंपल सा फंडा हम आपको बता रहे हैं, जितना प्रीवियस क्वेश्चन, बस आपको एक काम, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सिलेबस को रिवीजन, जो आप नहीं लिखे हैं उसे तुरंत लिख लीजिए। मान लीजिए ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे जो अगर सोशल मीडिया कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं ना, सोशल मीडिया कॉम्बिनेशन लिख लिए ना, साइबर क्राइम लिख लिए, तो तरह का धारा और याद कर लेंगे, उसके बाद याद नहीं करेंगे। अरे दोस्तों ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, जैसे डेटा बॉम्बिंग हो गया, ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो यूज होते हैं। आपको किन किन भाषाओं में कौन कौन सा शब्द कहा जाता है, ऐसे हर सवाल पूछे जाते हैं, यानी ये एक काम कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप जान लीजिएगा टेस्ट, जानते कैसे दीजिएगा टेस्ट, टेस्ट कहां से दीजिएगा, हम हमेशा बताते हैं दोस्तों, टेक्स्ट बुक पे देता है, दीजिएगा टेक्स्ट बुक पे आप टेस्ट दीजिएगा। बात मान लीजिएगा 100% जितना क्वेश्चन उसमें आएगा उससे 2-4 प्लस माइनस रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। अब टेस्ट आपको देते समय एक बात जरूर ध्यान देना दोस्तों, टेस्ट ऐसा टॉपिक है ना, आपको डिमोटिवेट भी कर देता है। टेस्ट ऐसा चीज है ना दोस्तों, आपको तैयारी छोड़वा देता है, और टेस्ट ऐसा चीज है कि आपको सफल बना देता है। पर असफल कब बनाएगा, सफल कब बनाएगा, जब आप टेस्ट देंगे दोस्तों ना, जब आप अपना नंबर देखेंगे ना, और नंबर देके डिमोटिवेट जब हो जाएंगे ना दोस्तों, तो बात मान लीजिएगा आप एकदम असफल हैं। अगर टेस्ट आप दे रहे हैं और आप डर रहे हैं टेस्ट देने से, तो दीजिए, भले से कम नंबर आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। टेस्ट ये नहीं मायने रखता है दोस्तों, टेस्ट देना ये नहीं मायने रखता है कि हमारा स्कोर कितना जा रहा है, नंबर कितना जा रहा है। दोस्तों कम बेसी होता रहेगा। टेस्ट इसलिए दीजिए, आज के टॉपिक में इसलिए समझ के दीजिए कि हम टेस्ट देंगे, कितने टाइम के पहले हम कर रहे हैं, इन बातों को ध्यान रखिएगा। कौन से टाइप के प्रश्न हमसे छूट रहे हैं, इन बातों का ध्यान रखिएगा। नंबर भाड़ में जाए आपका, कोई नंबर टेस्ट में बने चाहे ना बने। कि ऐसे बहुत सारा दोस्तों होता है ना, क्या हम बहुत सारे ऐसे छात्रों को देखे ना, जानते क्या करते हैं, टेस्ट में देते हैं ना, जिस दिन ज्यादा नंबर आता है खूब खुश हो जाते हैं, और जैसे कुछ दिन बहुत कम नंबर आ जाते हैं एकदम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका टेस्ट में नंबर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, आपकी तैयारी नहीं अच्छी है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, टेस्ट से कोई लेना देना नहीं, आप साबित कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे। अब बहुत सारे कमेंट करेंगे, क्यों सर टेस्ट से नहीं, अरे सर का बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हमारी इस बात को कमेंट करेंगे, कहे सर टेस्ट कैपेसिटी नहीं आपका बताएगा तो आपकी तैयारी हुई नहीं है। अरे दोस्तों ऐसे ऐसे संस्था है ना, टेस्ट जैसे टेस्ट आप देते ना, कोई संस्था ना, तो जानते हैं संस्था क्या करती है, लेवल के हटके एग्जाम टेस्ट करा देती है, कभी कभी लेवल के हटके करा देती है, जो आपके लेवल में है नहीं रहता है, जो आपके लेवल में दूर दूर तक आपके एग्जाम में नहीं आता, वो भी कभी कभी टेस्ट में आ जाता है। जब वो आप देते हैं तो आपका नंबर कम आ जाता है। और हम 100% दावे के साथ कह रहे हैं, बहुत सारे छात्र होंगे जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो उनका ज्यादा नंबर आता है, जब नॉर्मली ऐसे टेस्ट देते हैं तो उनका कम नंबर आता है। ये अब ये ना कहिएगा कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देते हैं इसलिए ज्यादा नंबर आता है, वो देखे रहते हैं, नहीं दोस्तों, देखने वाली बात नहीं, वो उसका मेन लेवल होता है। जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आप टेस्ट देते हैं वही मेन लेवल होता है, बाकी कोई लेवल का एग्जाम नहीं कराता है आपके एग्जाम लेवल का। इसलिए हम हमेशा कहते हैं टेस्ट बुक पे जाने का जरूर काम करिए। कभी कभी हम ये नहीं करें, टेस्ट बुक भी वो कर देता है, टेस्ट बुक भी कभी कभी लेवल से हटके क्वेश्चन बना देता है। बात समझ ना, इस प्रकार से दोस्तों टेस्ट दीजिएगा जब भी, तो आप डिमोटिवेट मत होइएगा, आप सोचिएगा एक नंबर ही आएगा। पर हम सबसे पहले टेस्ट में हम ही देखने का काम करेंगे कौन से सिलेबस से प्रश्न ऐसा आ रहा है जो इजी और हम छोड़ दे रहे हैं, उसको कवर करने का काम करिएगा। और टेस्ट दीजिएगा, टाइम आपका बच जाए, कम से कम 10 मिनट पहले टेस्ट दीजिएगा दोस्तों, 10 मिनट पहले सबमिट करने का कोशिश करिएगा। और टेस्ट देते समय एक बात याद कर लीजिएगा हमेशा दोस्तों, 100% कसम खा लीजिएगा कि हम टेस्ट देंगे तो हम अगर जितना भी करेंगे, अगर एक क्वेश्चन को टच करेंगे तो ये जान के टच करेंगे कि हमारा ये 100% सही है, नहीं तो दोबारा टच नहीं करिएगा दोस्तों। ये काम आप एग्जाम में आजमा लीजिएगा कि इसको मार दें कि इसको मार दें, इसमें 80% चांस है, हमें लगता है इसी को मार देना चाहिए। ये काम आप एग्जाम में कर लीजिएगा, पर कसम खा लीजिएगा दोस्तों, कसम मतलब हम कह रहे हैं ना, कसम खा लीजिएगा कि हम टेस्ट देंगे यहां पे तो हम एक क्वेश्चन हम अदर छुएंगे नहीं। भले से हमें ये क्वेश्चन लगेगा 90%,
99% अगर आपको लगेगा ये सही है ना, अगर 1% अगर आपको डाउट हो जाए ना दोस्तों, फिर भी नहीं मारिएगा। किस टेस्ट में? जब आप घर टेस्ट दीजिएगा, और पर डे कम से कम एक टेस्ट दीजिए और उसका सोल्यूशन आपको देखना अनिवार्य है। ये टू जेड टाइप का सोल्यूशन बस बता दे रहे हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक के ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में हुबहू मिल जाते हैं। बात समझ रहे ना? इस प्रकार से करने का काम करिएगा दोस्तों। बाकी गूगल से कुछ ऐसे रीजनिंग के प्रश्न ढूंढिएगा ना, कुछ ऐसे प्रश्न गूगल से ढूंढिएगा जो बार बार एग्जाम में आते हैं। वो गूगल के भी 2 4 10 प्रश्न सब डाल देते हैं जो आपका दिमाग एकदम कंफ्यूजन कर देता है। सेम सेम वही चित्रवा डाल देते हैं, वही। यानी गूगल से आप जैसे जाइएगा ना, लिखेगा गूगल पे जाइएगा, लिखेगा यूपीएसआई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इन रीजनिंग इन हिंदी पीडीएफ, तुरंत उस पे आ जाएगा जितना पूछा गया होता। और सेम गूगल से भी प्रश्न ले आके उठा के सब उसमें डाल देते हैं। ये आपको काम करना है, धैर्य से पढ़ना है, सिलेबस को बार बार पढ़ना है, और कुछ ना पढ़ने से बेटर है कुछ पढ़ लिया जाए। आपका एग्जाम 100% निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा। यही रणनीति आप करिएगा, अपने आप को धैर्य बनाइएगा दोस्तों एकदम, और टेस्ट दीजिएगा। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, अगर डीमोटिवेट हो जाएंगे तो फ्लॉप हो जाएंगे। पहली बात ये समझ लीजिएगा, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। बाकी जीके का दोस्तों ऐसा टॉपिक लेके आएंगे ना, खड़ा जीके का टॉपिक लेके आएंगे ना, और एक टॉपिक बता देंगे। ये जैसे हम बात पता क्या बताने वाले हैं, जैसे मान लीजिएगा अगर आप विज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान सिलेबस में आपको दिया ना, तो आपको पता है सिर्फ विज्ञान सिलेबस दिया है, पर पूछेगा कहां से कौन सा इंपॉर्टेंट पूछता है ये नहीं पता है। पर हम आपको बताएंगे कि विज्ञान से आपको मापन पढ़ना है, अध्ययन पढ़ना है, विटामिन पढ़ना है, विमीय सूत्र ये पढ़ना है, और पीएच मान पढ़ना है। आपको ऐसे टॉपिक बताएंगे ना दोस्तों जो वहीं से एग्जाम में आते हैं। अध्ययन में करिए बीटी कल्चर, एपी कल्चर, सेरिकल्चर, ये सब बता रहे हैं। ऐसे प्रश्न के टॉपिक हम आपको लेके आने वाले दोस्तों। जीके के जो 30+ क्वेश्चन आप कर पाएंगे, जान लीजिएगा। इस प्रकार से हिंदी के भी टॉपिक लेके आएंगे। बाकी मैथ दोस्तों अब हम सोच रहे हैं प्रैक्टिस सेट बंद कर दें और चैप्टर वाइज एकदम पूरा हर टाइप का क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, आपके सामने मैथ का कराएं, ताकि आपका ये एकदम अच्छे से एग्जाम लेवल की तैयारी हो जाए। मैथ में भी समझ रहे ना, ये सोच रहे हैं मानो चैप्टर वाइज अब आप टेस्ट कराएं, हर चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप लेके आए और आप लोगों का कराएं, ये हम सोच रहे हैं। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हम आपसे निवेदन करेंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा काम करते हैं, सब सिलेबस को धीरे धीरे पढ़िएगा, धीरे धीरे। बस आपको पढ़ना है, सोचना नहीं है। सब कुछ पढ़े हुए हैं आप, सब कुछ पढ़े हुए हैं, बस आपको रिवीजन करना है। एकदम रिवीजन पढ़ना पलटिए, आपका दिमाग भी खुल जाएगा और ज्यादा से ज्यादा तैयारी करेंगे। और किसी बच्चे को देख के डिप्रेशन में नहीं जाना है, अपने आप को धैर्य बना के रखिएगा। बस ये करिएगा, मेहनत करिएगा। एक दिन अगर आप 100% करें ना, अगर आपको लग रहा है कि हम 2-3 दिन इधर उधर घूम लेंगे ना, फिर आपको यही 2-3 आपको तो लग रहा है ज्यादा समय है ना, ज्यादा समय है ना, जब ज्यादा से ज्यादा तैयारी करने लगेंगे ना, फिर जो यही 1-2-3 दिन आप गैप करेंगे ना, यही दिन हमें याद आएगा कि इतने 3 दिन और पढ़ लिए होते ना तो मेरा और ज्यादा तैयारी हो गया होता, यही सोचेंगे। इसलिए आज से आप बैठ के पढ़िए, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, किसी भी से नहीं मिलना है, किसी से बात नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है, वर्दी लेना है और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। ये आपको सोच के पढ़ना है, दिन रात पढ़ना है। अगर आप कुछ नहीं करते हैं दोस्तों तो हम आपसे निवेदन करेंगे, जान लगा दीजिए 22 घंटा, 24 घंटा में 22 घंटा जान लगा दीजिए। अगर हो सके तो 1-2 घंटे सोइएगा बस, बाकी 24 घंटा में आप 20 घंटा हम आपसे निवेदन कर देंगे, 20 घंटा पढ़िए। क्या कर नहीं पाएंगे? 2 घंटा सोइए, 2 घंटा में आप 3 घंटा सोइए, 1 घंटा में दैनिक जीवन जो भी काम होते हैं दोस्तों वो करके, खाना वाना खा के वगैरह, उसके बाद सब पढ़ते रहिए। इतना पढ़िए ताकि आपका सब वापस आ जाए, जितना भूला हुआ प्रश्न है। और भूला हुआ प्रश्न बहुत आसानी से आ जाता है, बस उसको क्षमता हो देखने की, एक बार देखने की क्षमता हो। भूला हुआ प्रश्न को अगर आप देख लेते हैं, कहीं से जाके उसको पलट के देख लेते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके सामने वो आ जाएगा दोस्तों, ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो जान लीजिएगा कम समय में आपका ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेगा, ये याद कर लीजिएगा। कोई भी पढ़िएगा, सिलेबस से बाहर कुछ मत पढ़िएगा, टाइप वाइज टाइप पढ़िएगा। हम करें अगर आपके सिलेबस में राष्ट्रीय मानवाधिकार दिया है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में पढ़िएगा, ना कुछ तो कुछ पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाया जाता है, इसमें कितने मेंबर 2019 के पहले थे, 9 मेंबर, आप कितने मेंबर थे, 13 मेंबर, 4 मेंबर बड़े थे। जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पे जो कमेटी गठन होता है जिसमें प्रधानमंत्री, उसमें कितने सदस्य होते हैं, आपको ये पढ़ना है। पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार के कौन मतलब सदस्य थे, सब आपको रंगनाथ मिश्र, हर चीज ऐसे टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़िएगा, हर चीज पढ़िएगा, काम करिएगा। बाकी एक चीज आप जीके का टॉपिक दोस्तों जरूर ना देखना भूलिएगा, हम लेके आ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हर टॉपिक, हर टाइप आपको बता देंगे, बस उसमें यही काम करना है। हम बोलेंगे आप लोग लिखते जाएगा, हम इस पे बोर्ड पे कहीं नहीं लिखेंगे, वो मेरे पास है बनाया हुआ है,
उसको कल आज तक पूरा कर लेंगे, कल हम आपको सामने रख देंगे, आप पढ़िएगा, ठीक है। और 100% 30+ क्वेश्चन आप लेके आएंगे, जरूर आएंगे। इसी प्रकार हिंदी का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, बाकी मैथ का अपना क्लास चलता रहेगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।